हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में जो कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो पेपर है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसमें हम लोग आज आगे की बात करेंगे, आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। कल हमने जाना नैतिक शिक्षा के बारे में और आज हम उसके आगे की बात करेंगे। नैतिक मानवीय मूल्यों का हमारे लिए महत्व। यदि देखा जाए तो वास्तव में व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण में नैतिक मानवीय मूल्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन्हें अपने माता पिता, परिवार एवं शिक्षक के माध्यम से अपनाकर हम अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि उपरोक्त नैतिक मानवीय मूल्य हमारे भीतर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में हम सक्षम होंगे। नैतिक मूल्य मानवता की पहचान होते हैं। आज हमारे जीवन को व्यक्ति में एवं समाज में सांप्रदायिकता, जातीयता, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, हिंसा की संकीर्ण भावनाओं व समस्याओं के मूल में उत्तरदायी कारण है। मनुष्य का नैतिक और चारित्रिक पतन अर्थात नैतिक मूल्यों का क्षय एवं अवमूल्यन नैतिकता का संबंध मानवीय अभिवृत्ति से है। इसलिए शिक्षा से इसका महत्वपूर्ण अभिन्न व अटूट संबंध है। यदि बच्चों के परिवेश में नैतिकता के तत्व पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है तो परिवेश में जिन तत्वों की प्रधानता होगी वे उसके जीवन का अंग बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मूल्य पढ़ाए नहीं जाते बल्कि अधिग्रहित किए जाते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो नैतिक मूल्यों को जीवन भर महत्व देते रहे, किंतु यदि आज की बात करें तो अंतरात्मा की आवाज न सुनकर केवल भौतिक सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है। केवल भौतिक सुविधाओं की ओर ही लोग बाग खिंचे चले जा रहे हैं। आज नैतिक मूल्यों के अभाव में परिवार बिखर रहे हैं, भाई बंधु एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और कह सकते हैं कि नैतिक मूल्यों के अभाव में व्यक्तियों के चरित्र में भी गिरावट आ रही है। कन्फ्यूशियन कहते हैं, यदि आपका चरित्र अच्छा है तो आपके परिवार में शांति रहेगी। यदि आपके परिवार में शांति रहेगी तो समाज में शांति रहेगी और यदि समाज में शांति रहेगी तो राष्ट्र में भी शांति रहेगी। यदि नैतिक मूल्य हमारे अंदर आ जाते हैं तो निश्चय ही हम एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं शांति निर्माता के रूप में कुशल शिक्षक का महत्व। बच्चों के लिए शिक्षक आदर्श होते हैं। यदि हम कहें तो किसी भी देश के भविष्य का विकास शिक्षकों के हाथ में ही होता है। कहा जाता है, जो मैं जानता हूं वही पढ़ाता हूं और जो मैं हूं वही सिखाता हूं। अतः शिक्षक का प्रथम उत्तरदायित्व बच्चों को एक अच्छा व्यक्ति बनने में सहायता प्रदान करता है और अपनी क्षमताओं का संपूर्ण प्रयोग करने के लिए उत्साहित करता है। ऐसा सिर्फ उसके हित में ही नहीं वरन समाज की भलाई के लिए भी है। इस तरह शिक्षक की तुलना माली से की जा सकती है। जैसे एक माली बीज बोता है, पेड़ पौधों को पालता है, उन्हें पानी देता है, उन्हें खाद देता है, इसी तरह से शिक्षक भी बच्चों को ज्ञान और अच्छे संस्कारों से सींचता है, उसे महत्व और करुणा के पानी से सींचता है और अज्ञानता की खरपतवार को हटाता है। अच्छे शिक्षक शांति मूल्यों के आदर्श होते हैं। यथा इनमें सुनने की ये कला, गलती को पहचानने और उसे सही करने की विनम्रता होती है। ये अपने द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं, चिंताओं को साझा करते हैं और मतभेदों से परे एक दूसरे की समस्याओं को हल करते हैं।
यदि ये शिक्षक शांति का उपदेश न भी दें तो भी अपने हाव भावों से शांति के लिए शिक्षा देते हुए प्रतीत होते हैं। कक्षा में सकारात्मक वातावरण कायम करने में शिक्षक की भूमिका सर्वोच्च होती है। एक शिक्षक अपनी अभिवृत्तियों, सोचने के स्वाभाविक तरीकों और शिक्षण के उपागम को आवश्यक रूप से आमंत्रित कर सकता है। शिक्षक क्या पढ़ाता है और जो पढ़ाया है उसमें हस्तांतरित मूल्य क्या है और इन्हें कैसे पढ़ाया गया, वही शांति के लिए शिक्षा की पूंजी है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षक क्या पढ़ाता है और कौन से मूल्यों का हस्तांतरित करता है, जिससे छात्रों में मूल्यों का विकास हो और वो शांति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। शिक्षकों को ज्ञान और बुद्धिमत्ता का स्रोत माना जाता है। बच्चे शांति संस्कारों को तभी सीख पाएंगे जब उनके माता पिता एवं शिक्षक व्यवहारतः आदर्श के रूप में इसको पेश करें। अगर बड़ों की करनी एवं कथनी में अंतर निकला तो बच्चे उसी का अनुकरण करेंगे जो सचमुच किया गया है, क्योंकि बच्चे वही देखते हैं तो देखते हैं, बच्चे उसी चीज को करते हैं और परिवार से ही, विद्यालय से ही वो चीजों को सबसे पहले सीखते हैं। अतः शिक्षक एवं माता पिता को बच्चों के ऊपर अपने व्यवहार के प्रभाव के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए बच्चों को दूसरों की देखभाल के लिए प्रेरित करने के बजाय इस मूल्य को व्यवहार में लाना और बच्चों को इसकी समझ स्वयं बनाने का अवसर ज्यादा प्रभावी होगा। बच्चों में मूल्यों का समावेश कर ही देना चाहिए जिससे वो चीज उनके जीवन में घुल जाए। जैसे आपने अभी जो टीवी पे बहुत ज्यादा ऐड चल रहा है कि एक टीचर एक बच्चे के पेरेंट्स को बुलाती है, उसकी माँ आती है और उसकी पेंटिंग, उस बच्चे की पेंटिंग उस माँ को दिखाती है। जब उस बच्चे की पेंटिंग माँ देखती है तो उस पेंटिंग में क्या रहता है कि एक पुरुष एक महिला के बालों को तानकर घसीटते हुए बाहर ले जा रहा है। और ये चीज बच्चे ने कैसे बनाई, क्योंकि यही माहौल उसके घर में चल रहा था और उस बच्चे के मन में ये चीज छप गई। उसी ने उस ड्राइंग को बना दिया और टीचर्स के सामने दिखा दिया। जब टीचर्स ने ये चीज देखी तो वो समझ गया, टीचर समझ गया, शिक्षक समझ गया कि क्या कंडीशंस हो रही है, किस चीज का बच्चा अनुकरण कर रहा है, जो चीज बच्चा सीख रहा है उसी को वहां पे शो ऑफ कर रहा है। उसके बाद पेरेंट्स को बुला के उसको सारी स्थिति से अवगत कराया जाता है और आगे न करने के लिए सलाह दी जाती है कि बच्चे के सामने ऐसी चीजें ना करें जिससे बच्चे के दिमाग पर असर पड़े। तो जैसा बच्चा देखता है वैसा ही बच्चा सीखता है। एक बहुत ही बड़े विद्वान कहेंगे, उनका एक कथन है कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दीजिए, मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बना सकता हूं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यह कथन किसका था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।